तो ये हुजूर की बारगाह में पहुंचे वाली सवाल तो एक ही लगन है कि बस कोई ऐसी साथ मिल जाए जो इस कर्म को होना करो मजल्ला कर दे। एक रात रोते रोते सो गए, हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए। जूनागढ़ की सरजमीन दिखाई है, यहाँ रहने वाले पीरे तरीकत हजरत जो है जमाल मोहम्मद कुरैशी की शक्ल सूरत दिखाई है। कहा ये वो जात है जिसके अंदर वो चीज है जो तुम्हें मिलने वाली है, जो तुम्हारी तलब को मुकम्मल करने वाली है, तुम्हें हर तरह से मुकम्मल करने वाली ये जात है। उनके पास चले जाओ। जूनागढ़ की सरजमीन भी दिखाई गई है, उनका हुलिया भी दिखाया गया है, उनकी सूरत भी, उनकी मूरत भी, उनके अंदाज को भी। जब हुजूर ने बशारत दे दी तो अब उठे, अपने इलाके ठठ में तशरीफ लाए, माँ बाप से इजाजत ली और फिर ढूंढते ढूंढते यहाँ आए। आज हमारा मामला क्या है? अगर एक दो धक्के आपको अगर मसले के ताल्लुक से हो जाए या ताबीज के ताल्लुक से हो जाए, तो फोन के ताल्लुक से अगर हो जाए, टाइम चो मैं किताब फोन करूं, वाह भाई वाह, मांगो नहीं डॉक्टर से, ऐसा नहीं। कदर की बात करता हूं, आज इल्म की कदर नहीं है, आज रूहानियत की कदर नहीं है। मैं महमूद शाह के दर पे आए हैं, मगर इनकी कदर देखे, जानते नहीं है कहाँ पैदा हुए हैं। हजरत इलाकाई ठठ में, सिंध में। मैं महमूद शाह कहाँ पैदा हुए? सिंध में। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मदीने में हाजिर हुए, वहां पीर मांगा। हुजूर ने पीर कहाँ बताया? जूनागढ़ में। वो सीरिया से, हामा शरीफ से उड़ते हुए इस गिरनार पहाड़ी की जो है चोटी पर अल्लाह अल्लाह करने वाली जात मियां महमूद शाह के पीर मुर्शिद जमाल मोहम्मद कुरैशी, अल्लाह अकबर, कबीले कुरैश से ताल्लुक रखने वाली जात, जो रात में दिन मगर जूनागढ़ में आते भी थे तो अपने आप को छुपाते थे। कोई जानता नहीं, अलग अलग लिबास में आते थे। हजरत मियां महमूद शाह आए हैं, उनकी तलाश में इधर उधर हो रहे हैं जूनागढ़ में। इधर वालिदैन को भी ये हुआ तो वो भी जो पीछे से आ गए। मियां महमूद शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह एक दिन हजरत जमाल मोहम्मद कुरैशी किसी मिठाई की दुकान पर खड़े थे, लिबास बदला हुआ है, कोई पहचान नहीं रहा है। हजरत मियां महमूद शाह जब निकले, मगर वो जो पहचान ये होती है ना, ये कनेक्शन जो होता है, ये जो रूहानियत वाला कनेक्शन है, आम पहचान की तारीफ से मैं बात करूँ। एक मरतबा में मालेरा शरीफ में सो रहा था, तो हमारे मरहूम को काजी भाई बताती है, वो हमेशा मुझे जो है उन्होंने इमाम में देखा था। मस्जिद में जाऊँगा इमाम में से, मैं 25 साल से तो ऐसे ही रहता हूँ इमाम में से, चाहे कहीं भी जाऊँ। तो मैं इमाम रख करके सोया था, तो आए, मुझसे कहने लगे उठो, यहाँ हमारे आगे साहब की जगह। तो मैं ऐसे देखता, तो देखते क्या उठो ने, हमारे आगे साहब यहाँ सोते हैं, ये उनकी जगह है। तो मैं हंसा, मैंने कहा तो रुकियो, ओ आई में यार तो आई तो रखिएगा। कहना यह है क्या कि जमाल मोहम्मद कुरैशी अमामे में नहीं, आलिमाना और पीराना लिबास में नहीं, लिबास बदला हुआ है। खानकाह पे खड़े नहीं है, दरगाह पे खड़े नहीं है, काबे में नहीं है, मिठाई वाले की दुकान पे है, और फिर वहां अपने पीर को पहचान लेना, उस कशीफ से उसकी तरफ दौड़ते जाना। ये तो वही है जो मदीने वाले ने दिखलाया है। बस कदम पकड़ लिए, आप कितना भी छुपाओ, मैंने आपको पहचान लिया है, आप वही हैं। और फिर फरमाया जब तुमने पहचान लिया है, अब राज राज नहीं रहा है, तो आओ हमारी पहाड़ी की वाली इबादत गाह। वहां ले गए, वहां सीने से लगाया, बैठ किया, इजाजत और खिलाफत अता फरमाई, और फिर इजाजतें कराई। हजरत मियां महमूद शाह अच्छे आलिम भी थे, आलिम भी थे। जब कुरान पढ़ते थे तो हजारों लोग सुनने में मशगूल हो जाते थे, यहाँ तक कि पीर और मुर्शिद भी। आप इस अंदाज से कुरान पढ़ते थे कि आपका
करते थे? मियाँ मिट्ठू के नाम से याद करते थे। आज कहाँ हमारे घर में कुरान पढ़ा जाता है? सारी शिकायतें तो है हमारी जबान पर। पहले हमारे, मैंने कहा कि हमारे बाप दादा और ये लोग इतने नॉलेज वाले नहीं थे जितना आज नॉलेज है। आज नॉलेज है, इल्म नहीं कह रहा हूं मैं। आप सुनिए, मैं इल्म नहीं कह रहा हूं, नॉलेज है। जिस इल्म के साथ अमल ना हो तो उसको नॉलेज ही कहते हैं। इल्म तो है यही नूर, जहां इल्म होगा वहां अमल होगा। मैं अक्सर तलबा से भी कहा करता हूं, बेटा बुखारी पढ़ करके तर्जमा करने के बाद समझ मत जाना आलिम हो गए। एक जबान से दूसरी जबान का तर्जमा करने आ गया है तो ये नॉलेज है, ये जानकारी है। इल्म जहां होगा वहां अमल होगा। इल्म नूर है, रोशनी है। मियां महमूद शाह रहमतुल्लाह तआला अलैहि वो आलिम थे, आलिम रब्बानी थे। जहां इल्म था वहां अमल था। जब आप कुरान पढ़ते थे तो लोग दीवाना हो जाते थे। अल्लाहु अकबर। आज हमारे बाप दादा कुछ नहीं आता था तो कम से कम रात दिन में बड़े बाप देखता था, कुछ नहीं आज तो कुछ ही जानते थे तो उसको पढ़ाई करते थे। आज कितने जो सुने थे कहते कुछ ही पढ़ते हैं या बच्चों को पढ़वाती हूँ। अक्सर हमारे पास लोग आते हैं, बच्चा रात को चमकता है, बच्चा रात को चमकता है, बच्चा ये करता है वो करता है। कभी सोने के टाइम बच्चे को आए तो कुछ पढ़वाई। जबकि बुखारी शरीफ में है, शैतान खुद कह गया है कि जो आयतुल कुर्सी पढ़ के सोता है अल्लाह ताला पूरी रात एक फरिश्ते को उसकी हिफाजत के लिए मुकर्रर फरमा देता है। और शैतान कहता है मैं भी पूरी रात नहीं आ सकूंगा जो आयतुल कुर्सी पढ़ के सोता है। अल्लाह अकबर, ये बुखारी शरीफ है। मगर आज हम पढ़ते हैं, अल्लाह के रसूल ने शाह फरमाया, हदीस सुनिए, क्या पढ़ता हूं। फरमाया इन्नल बैतल लज़ी ला बुनिया फील कुरान। फरमाया नज़लत अलैहिमुल मलाइका, नज़लत अलैहिमुस सकीना व हफ़त अलैहिमुल मलाइका व वस्अला हली। जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है वहां रहमतों का नुज़ूल होता है, फरिश्ते उस घर को घेर लेते हैं और वो घर भले छोटा हो, 10 बाई 10 का हो, मगर रहने वालों के लिए कुशादा हो जाता है। इन्नल बैतल लज़ी इज़ा लम युक़रा फ़ीहिल कुरान नज़लत अलैहिमुश शयातीन, नज़लत अलैहिमुल बला व हक़त अलैहिमुश शयातीन व वाक़अ अला हली। जिस घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता, जहाँ गाने गाए जाते हैं, जहाँ गालियाँ बकी जाती हैं, जहाँ सीरियल चालू रहती है, उस घर में बलाएं आती हैं, मुसीबतें आती हैं, शयातीन उस घर को घेर लेते हैं। वो घर कितना ही बड़ा हो फिर भी घर वालों के लिए तंग हो जाता है। आज लोग आके कहते हैं हज़रत वो घर लिया है तब से ऐसा लगता है कि घर नहीं फना है। घर तुझे नहीं फना है कि तुम घर को नहीं फना है। जमीन नहीं फली है, जमीन तुझे नहीं फली कि तू जमीन को पढ़ना है तो तू पढ़ने वहां पे नमाज, तू वहां देना अजान। क्या नहीं है हमारे पास? कौन सी चीज नहीं है हमारे पास? हज़रत इमाम महमूद शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई भी दुआ चाहिए, कुछ भी चाहिए तो फरमाए तुम्हारे पास सूरह फातिहा है, इससे तुम दीन भी दे सकते हो, इससे तुम दुनिया भी दे सकते हो। तुम्हारे पास दुरूद शरीफ है, ये इमाम महमूद शाह का कौल है। फरमाते तुम्हारे पास दुरूद शरीफ ये ऐसी दुआ है कि उससे सारी दुआएं कबूल होती हैं। जब दलाइल व खैरात शरीफ पढ़ते थे हज़रत इमाम महमूद शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह तो पीर और मुर्शिद इसके रसूल में डूब जाते थे। ये ऐसे ही इस मकाम पर नहीं पहुंचते हैं। और ये वही लोग हैं जिनके ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुल जुलसाइकुम मन युज़क्किरुल्लाहु रुयतुहु व ज़ादा फी अमलिकुम मंतिकुम व ज़करुल आखिरत अमलु। फरमाया तुम किसी बाजार में बैठोगे, तुम किसी सोहबत में बैठोगे, अच्छी सोहबत वाला कौन है, कौन सी अच्छी बारगाह है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसके दीदार से अल्लाह की याद आ जाए उसकी बारगाह में बैठो, अल्लाह का वली है। फरमाया जिसकी गुफ्तगू तुम्हारे अमल में ज्यादती करे और जिसका अमल तुम्हें आखिरत की याद दिलाए,
ये इनकी चंद लम्हे की सोहबत ये इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है। हजरत इमाम अहमद शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह के दरबार में एक ब्राह्मण आता था, या फिर जिंदगी की बात करता हूँ, मुसलमान नहीं था, अकीदत थी, और जब अकीदत होती है तो अकीदत रंग लाती है। वो ब्राह्मण आता, आकर के खड़ा रहता, दीदार करता और चला जाता। एक दिन नहीं आया तो हजरत ने पूछा, हजरत ने कहा वो दिख नहीं रहा है, वो कहाँ है, वो आज नहीं आया है। लोगों ने कहा हजरत हमको खबर नहीं है। थोड़ी देर में मियां महमूद साहब खुद हजरत मियां जाफर जिनका मदार यहाँ पर है, जरा दूर से कह दो, उनसे फरमाते हैं मुझे पता चला है कि वो मर गया है, उसके रिश्तेदार उसे शमशान ले गए हैं, सुबह से लेकर अभी असर का टाइम हो रहा है, उसको जलाने की कोशिश कर रहे हैं मगर वो जल नहीं रहा है। नमाज़ नहीं पढ़ी थी भाई उसने, एक अकीदत रखी है, बोले वो जल नहीं रहा है, लिहाजा तुम जाओ, ये मेरा आसान लेकर के डंडी दी है, फरमाए ये आसान लेकर के जाओ, वहां शमशान में जितने भी जो है साधु वगैरह उनसे कह दो निकल जाए, उनसे कह दो ये अमानत है हमें दे दो। अल्लाह वालों की मोहब्बत कभी खाली नहीं जाती है, बोले ये अमानत है हमें दे दो। जैसे ही हज़रत मियां जाफर गए, देखा हाँ साधु कोशिश कर रहे हैं, सब कोशिश कर रहे हैं, कहा ये नहीं चलेगा, कहा हम सुबह से कोशिश करते हैं, कहा ये हमारी अमानत है हमें दे दो। वो लोग निकल गए। हज़रत मियां महमूद शाह ने कहा था सब चले जाने तो सिर्फ कसम मारना, वो जिंदा होगा, जिंदा होगा तो उसे कहना हज़रत बुला रहे हैं। जैसे ही आसान मारा वो जिंदा हो गया। फरमाया हज़रत बुला रहे हैं, वो पीछे पीछे चल के आ रहा है। हज़रत की बारगाह में पहुंचा, मियां महमूद शाह ने उसे कलमा पढ़ाया, इस्लाम की तालीम दी, और फिर उसके बाद 40 साल तक जिंदा रहा, नमाज़ें पढ़ता रहा, विलायत की मंजिल तक पहुंचा। वो इसी कब्रिस्तान में आज भी सो रहा है। ये है अल्लाह वालों की सोहबत, इनसे कोई मोहब्बत तो करे। तौसा शरीफ के बड़े ही मशहूर बुजुर्ग हैं आरिफ बिल्लाह हजरत ख्वाजा अल्लाह बख्श तौसी रहमतुल्लाह तआला अलैह। वो जब भी नमाज के लिए निकलते थे, खास करके असर की नमाज के लिए, पालकी पर बैठ करके ले जाते थे लोग। जितने हिंदू मुस्लिम सब होते थे, हजरत की पालकी जैसे निकलती थी सब अदब के लिए खड़े हो जाते थे। एक हिंदू खड़ा होता, दुकान से नीचे उतरता, लाइन लग जाती दीदार करने वालों की, मगर वो एक ही बात करता, लजपाले मुंह लाजेना, वो लाज रखने वाले मेरी भी लाज रख लेना। अगर कभी देखते नहीं उसे, निकल जाते, हमेशा वो सवारी निकलती, लजपाले मुंह लाजेना, वो कहता हजरत निकल जाते। मगर एक दिन जब सवारी निकली और वो आवाज नहीं आई तो हजरत ने पीछे फरमाया आज मेरा यार कहाँ है, आज मेरा यार कहाँ है। लोगों ने कहा वो तो जो है बीमार हो गया, मजूर मौत में है, सकरात के आलम में है और दचियां खा रहा है, पता नहीं मर भी गया हो। फरमाया ले चलो, हम असल बाद में पढ़ेंगे, वहाँ ले चलो। जब गए तो उसके खानदान वाले खड़े हो गए, कहने लगे मियाँ साहब आए, मियाँ साहब आए, मुसलमानों के पेशवा आए। कहा बैठो बैठो। कहा वो कहाँ है? कहा हमारे खानदान का रिवाज है कि जब आखिरी वक्त हो तो फिर उसे बंद कर दिया जाता है, और जब तक उसकी रूह नहीं निकलती कोई दूसरा जा नहीं सकता, हम भी नहीं जा सकते। ये हमारे खानदान की रस्म रिवाज में से है। यहाँ आप बैठिए, जब उसकी रूह निकल जाए, हज़रत ख्वाजा अल्लाह बख्श तौसी फरमाते हैं वो जब तक मुझे देखेगा नहीं रूह निकलेगी नहीं। फरमाया हम मजबूर हैं, हम आपको नहीं जाने देते। फरमाया आप उसको तड़पने दो या कुछ भी करो, मगर जब तक वो मुझे नहीं देखेगा रूह नहीं निकलेगी। ठीक है साहिबा, दरवाजा खोल दिया, अंदर गए। तड़प रहा था मगर उस वक्त भी कह रहा था लजपाले मुंह लाजेरा, लजपाले मुंह लाजेरा। बस हज़रत ने सीने पे हाथ रखा, फरमाया कलमा पढ़ ले, तेरी यहाँ भी लाज रहेगी, कब्र में भी रहेगी और हश्र में भी रहेगी। तो उसने आँख खोली, आँख खोल के कहता है जिसको देखा नहीं है उसको उसका कलमा कैसे हो? फरमाया अच्छा, बारगाह रिसालत में मेरी हुजूरी का इम्तिहान ले रहा है कि जिस नबी को नहीं देखा तो उसका कलमा कैसे पढ़ूं? ले देखे
अंदर आए, उसकी रूह निकल चुकी थी। खानदान वालों ने कहा, बोले अब हम अपनी विधि के हिसाब से हम जो है सब करेंगे, अपने मजहब के हिसाब से। हज़रत ने फरमाया इसने कलमा पढ़ लिया, अब इसे हमें सुपुर्द कर दे, हम इस्लाम के रस्म रिवाज के हिसाब से उसे दफनाएंगे, उसकी नमाज जनाजा होगी। खानदान वालों ने कहा हम कुछ नहीं जानते, हम कलमे को भी नहीं जानते, हमने आज तक उसको इसी तरह तरीके से देखा है। आपने पहले असर पड़ी, फिर कुर्सी डाल के बैठे। और मैं हम भी देखते हैं कि कौन सी आग है जो गुलाम मुस्तफा को जलाती है। जोर से कौन सी आग है, हम भी देखते हैं। बैठ गए, असर पड़ ली। अब खानदान वालों ने अपने रस्म रिवाज के मुताबिक सब कुछ किया। वो तेल डाले, वो घी डाले, मगर रस्सियां जल जाती, लकड़ी जल जाती, मगर वो दीवाने मुस्तफा, वो अल्लाह के वली का चाहने वाला, वो ऐसे ही सलामत है। एक मरतबा, दूसरी मरतबा, अब हजरत जलाल में आए, फरमाया सुन लो, चाहे कितनी कोशिश कर लो, तुम इसे जला नहीं सकते। कचरा जलाया जाता है, खजाना दफन किया जाता है। समझ में आ रही है? कचरा जलाया जाता है। आज कचरे को खजाने की फिक्र है। अगर समझ में आ जाए, कचरे को खजाने की फिक्र है, मगर वो खजाना आपसे भी कहूंगा, जिस खजाने पे इतनी धूल आ जाए, ये पता ही ना चले ये खजाना, समझ रहे ना, तो फिर वो खजाना फेंक दिया जाता है ना, उस खजाने की तरफ कोई तवज्जो नहीं होती, पता ही नहीं रहता कि ये खजाना है, उसमें धूल ही इतनी जमी हुई है। हाँ हाँ, ये खजाना जब चमक रहा था, ये खजाना अपनी चमक दमक के साथ था, ये खजाना जब अपनी पहचान के साथ था, उसको दूसरे लफ्जों में सुनिए, जब बंदा अपनी वर्दी के साथ होता है तो हर जगह सलामत रहता है। रहता है कि नहीं रहता है? वर्दी के साथ रहने वाला बंदा सलामत रहता है कि नहीं? वर्दी जब उतार दे, तो मैंने अभी आपको बताया था कि रात के दिन पीछे नमाज पढ़ने वाले ने भी मुझे पहचाना नहीं। जो पहचान है वो पहचान जरूरी है। आज हमने अपनी पहचान उतार दी है ना। क्या थी हमारी पहचान? हमारी पहचान इमामा नहीं है, हमारी पहचान कुर्ता पाजामा नहीं है, हमारी पहचान और हमारी वर्दी जिसका जिक्र तौरात में भी, हमारी वर्दी का जिक्र, पहचान का जिक्र इंजील में भी, और हमारी उसी पहचान का जिक्र कुरान में भी। वो 26वां पारा उठाए, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की साथ वालों का जो है उनकी अलामतें देखें। अल्लाह फरमाता है मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ वाले, उनकी पहचान क्या होगी? तो फरमाया सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरि सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। हाँ हाँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ वालों की पहचान, उनकी वर्दी ये होगी कि उनके चेहरे नमाज की बरकत से रोशन होंगे। यही पहचान तौरात में भी है, यही पहचान इंजील में है। आज हम इस पहचान से नहीं है। कसम खुदा की, मुझे बताएं, आज से 15-20 साल पहले हजरत से पूछे, हजरत आपने कभी सोचा था कि ऐसा दिन आएगा कि एयरपोर्ट पे नमाज नहीं पढ़ सकेंगे? कभी सोचा था? मैं बात करता हूँ आज से शायद 20-22 साल पहले, जब जाफराबाद हुजूर ज़हीर मिल्लत की जो है उसमें हम जा रहे थे, गौरकिया के उसमें जा रहे थे, तो खम्बात एक गाँव आता है, खम्बात में हम लोग उतरे बस से। हज़रत सैयद सादत अली बाबू ने एक जगह मुसल्ला बिछाया, मेरा वजू नहीं था, मैं वजू करने गया। वजू करके जैसे ही आया तो एक हिंदू होटल वाले ने बराबर साफ करके टेबल हटा करके मुझे कहा, आई नमाज पढ़ो, तो हमने पढ़ा एक मरे। ये 20 साल पहले हिंदुस्तान। और आज ट्रेन में, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, जाहिर जगह पर जो है नमाज पढ़ते हुए डर लगता है, वीडियो बन जाता है, फौरन मीडिया आ जाती है। ये ऐसा क्यों हुआ है? आप कहेंगे उसकी वजह से हुआ, किसकी वजह से हुआ? नहीं, अगर सारे मुसलमान सफर में नमाज पढ़ते होते
पूरे दिन में मुश्किल से 10-15 आते हैं, जबकि सफर करने वाले कई हजारों होते हैं। मुझे बताएं कि अगर सारे मुसलमान सफर में भी नमाज पढ़ने वाले होते तो कोई टेढ़ी नजर से देखता? आज हम इस वहम में मुब्तला हैं कि खुदा की वजह से और खुदा की वजह से नहीं हुआ है, ये तो अल्लाह की तरफ से अज़ाब है। जब अल्लाह ताला हमें छूट देता है और हम न करें तो फिर वो नेमत छीन ली जाती है। वरना मुझे आप बताएं कि एक कौम ऐसी है कि जिसकी पहचान पगड़ी है, वो दाढ़ी है। उसी कौम का आदमी कहीं भी चला जाए उसी पहचान के साथ रहता है। उस कौम का एक आदमी 10 साल तक बड़ा प्रधान उसी जो है वर्दी के साथ रहा कि नहीं, किसी ने टेढ़ी नजर से देखा? आया ना बोलो, देखा नहीं देखा? और फिर हम में से कोई अगर इमाम के साथ गलत की ठोक ले इला माशाअल्लाह किसी फैक्ट्री में चला जाए, किसी दुकान में चला जाए, लोग आज टेढ़ी नजर से देखते हैं। बसों में भी, ट्रेनों में भी, फ्लाइट में भी इमाम वाले को हम लोग सफर करते हैं, टेढ़ी नजर से देखा जाता है। दाढ़ी वाले को टेढ़ी नजर से देखा जा रहा है, सबको टेढ़ी नजर से देखा जा रहा है। क्यों? क्या वजह है? वजह यह है कि हमने ही सबसे पहले दाढ़ी वाले को टेढ़ी नजर से देखा। हमने ही सबसे पहले इमाम वाले को टेढ़ी नजर से देखा। हम आज भी सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक शादी करने वाले को टेढ़ी नजर से देख रहे हैं। हम भी ताबिया न करने वाले को टेढ़ी नजर से देख रहे हैं। हम आज भी सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले को टेढ़ी नजर से देख रहे हैं। जब हमारी बच्ची ने जिंदगी में पहली मरतबा जब कहा था कि मैं दाढ़ी वाले से शादी नहीं करूंगी, तब हमने क्यों नहीं कहा था अपनी बच्ची से? हमने क्यों सुन्नत मुस्तफा के असर नहीं बताई थी? हमने अपनी बच्ची को होश में लाने की कोशिश क्यों नहीं की थी? क्यों नहीं कहा था कि इस शक्ल वाले से तुम मना कर रही है, कह रही है दाढ़ी वाले से? इसने सलमान खान शैतान खान से भी जो है शक्ल नहीं बनाई है, इसने उस शक्ल की तरह शक्ल बनाई है जिस शक्ल मुस्तफा को देखने के लिए सिदरा के नबी जिब्रील नबी 24,000 मरतबा सिदरा को छोड़ करके जमीन पर तशरीफ लाए। हमारी बच्चियों ने कहा ना कि हम दाढ़ी वालों से निकाह नहीं करेंगे। हमने उनकी मांगों को पूरा किया और दाढ़ी मुंडों को ढूंढने निकल गए। वो लोग ढूंढने निकले कि नहीं दाढ़ी मुंडों को? आया ना बोलो कुछ? हमने सुन्नत मुस्तफा की ताज़ीम नहीं की, हमने शियार इस्लाम की ताज़ीम नहीं की। और आज भी कहता हूं, अल्लाह के रसूल ने साफ फरमाया, एक हदीस याद आई है, इज़ा खतबा इलैकुम मिम्मन तर्दौना दीनकुम फल्युज़व्विजू व इन्ना तफअलू तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फसादुन अज़ीम। नबी ने फरमाया, जब तुम्हारी बच्चियों का ऐसा रिश्ता आए जिसके दीन को तुम पसंद करते हो, उसमें दीनदारी है, तो शादी कर दो, रिश्ता कबूल कर लो। नहीं करोगे तो ज़िनाकारी से जमीन में फसाद होगा। अपनी बच्चियों का रिश्ता इससे पहले कर लोगे वो किसी की गर्लफ्रेंड बन जाए। तो जो है मेरी बात पर, आज हम उसी जो है इंतजार में, अच्छे रिश्तों के इंतजार में, उन सब में उन बच्चियों को गैरों के हवाले कर रहे हैं। आज हमारी बच्चियों के दिलों दिमाग में इस्लाम और ईमान को डालें, उन्हें बताएं इस्लाम में गर्लफ्रेंड का कोई तस्वीर नहीं है। गलत है? इस्लाम में गर्लफ्रेंड का कोई तस्वीर है? कोई जगह है? गर्लफ्रेंड क्या है? गर्लफ्रेंड क्या है? मुझे बताओ। रंडी है? क्या है? जिसको पुराने जमाने में रंडी कहते थे, उसको इस अपडेट के जमाने में गर्लफ्रेंड कहते हैं। और क्या कहते हैं? उसके भी कई यार थे, इसके भी कई यार होते। इस्लाम ने औरत को या तो माँ का दर्जा दिया है जिसके कदम के नीचे जन्नत है, या बेटी का दर्जा दिया है, या बहन का दर्जा दिया है जो जन्नत में ले जाने का जरिया है, या बीवी का दर्जा दिया है जिसको अल्लाह के रसूल ने आधा दीन बयान फरमाया।
हमें ज़रूरत है कि अल्लाह वालों ने जो पैगाम हम तक पहुंचाया है वो हम अपने बच्चों तक पहुंचाएं। हम अपने बच्चों के ईमान, अकीदे और सुन्नियत की हिफाजत चाहते हैं तो सबसे पहले ये देखें कि हमारे बच्चों और बच्चियों के दोस्त कौन हैं, उनकी सहेलियां कौन हैं। आज देखने की जरूरत है। ज्यादातर मदार दोस्तों पर होता है। या वैलता या लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला। अल्लाह कुरान की 19वें पारे में फरमाता है कि कल दोस्त की वजह से बिगड़ने वाला, चाहे अकीदा बिगाड़ा हो या अमल बिगाड़ा हो, कल जब जहन्नम में जाएगा तो कहेगा आए काश मैंने इसको दोस्त न बनाया होता, आज इस बदमज़हब की वजह से मैं जा रहा हूं। बहुत से हमारे टनाटन सुन्नी मसलक के आला हज़रत के नारे लगाने वाले जूनागढ़ में आकर के बदल गए। हज़रत सही बदल कह रहा हूँ, क्यों? दोस्त मिल गए। ये सब जिंदा बातें कर रहा हूँ मैं, 50 साल पुरानी नहीं कर रहा हूँ, अभी जिंदा है। इसलिए जरूरी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने का हर आदमी देखे कि मैं यतहालन वो किससे दोस्ती कर रहा है। अगर नेक से दोस्ती करोगे तो नेक बनोगे, और बुरों से दोस्ती करोगे तो बुरे बनोगे। खिदमत की थी हज़रत मियां जाफर ने मियां महमूद शाह की, जरा जोर से कह दो, औलाद आवाज से कह दो। खिदमत की थी ना, खिदमत करते थे, उनका काम काज करते थे। मगर एक दिन दरिया रहमत जोश में आया, फरमाया आ तू भी गले लग जा। और वो काम काज करने वाले, वो जाम लगाने वाले मियां जाफर को विलायत वाला बना दिया। आज यही बेटे का मजाक है। वो देहात का रहने वाला, वो चोर डाकू, वो सिंधी जमात से ताल्लुक रखने वाला शमा, जिसके पीछे सिपाही पड़े, जान बचा करके भागा। आगे वो है, वो पीछे सिपाही है, मगर इधर पनाह नजर नहीं आ रही है, इधर नजात नजर नहीं आ रही है, इधर भाग रहा उधर भाग रहा, सिपाही पीछे है। बस तो खत नजर आ गई हज़रत इमाम महमूद शाह की, दरबार नजर आ गया इमाम महमूद शाह का, आ गया तो हज़रत ऐसा ऐसा है, जो डाकू हूँ और मेरे पीछे जो है सिपाही पड़े हैं। फरमाया शमा, तू शमा क्यों नहीं हो जाता? से शमा, तू मियां शमा क्यों नहीं हो जाता? शमा ये एक जो है बिरादरी, सिंधी बिरादरी की जो है एक सरनेम है, और शमा चिराग को कहते हैं। शमा क्या है? बस निकला जबान से, और वो चोर डाकू शमा बन गया। सच्चे दिल से तौबा की, विलायत के मकाम पर पहुंचा, इनका भी तो मजा लेगी। कितनी करामतें यहाँ पर हैं, और फिर भी हमारा दामन खाली है, और फिर भी हम परेशान नजर आए, फिर भी हमें कुछ न मिले। इसका मतलब ये अकीदत में कमजोरी है। पहले अपनी अकीदत को मजबूत करें, और यहाँ आज मांगे, इस अकीदत के साथ मांगे कि हम यहाँ आए नहीं हैं, भेजे गए हैं। इस अकीदत के साथ जब आप मांगेंगे कि भेजे गए हैं, याद रखिए बुजुर्ग ने मुझसे कहा था कि उर्स क्या होता है, तो फरमाया उर्स ये होता है कि उस दिन साहिब उर्स अपने मानने वालों की सारी जरूरियात को अल्लाह की बात में दुआ करके पूरा करवा देते हैं। जोर से कह दो, जरा मांगे तो सही, कोई पुकारे तो सही। आला हज़रत फरमाते हैं अल्लाह को सुन लेंगे, फरियाद तो पहुंचेंगे। इतना तो हो कोई जो आम करे दिल से, कोई दिल से तो पुकारे। दिल से कब पुकारेगा बंदा? कश्ती है, जा रहा है, उसमें सामान कश्ती से भरा हुआ है, और सुराख उसमें हो गया, दरिया का पानी अंदर आने लगा। अब ये हुआ कि अब कश्ती डूबी, तब डूबी, अब जान पे पड़ी, अब दिल से पुकारा, या महमूद शाह आप खबर ले लें। महमूद शाह के वसीले से दुआ की। महमूद शाह उमर हजाम के यहाँ हजामत पर वाला है, दुआ करने वाला दुआ कर रहा है, और इधर छोटा सा आईना सामने है, देख रहे हैं। अचानक जो है बाहर निकले और आईना फेंक दिया। तो कहा हजरत को क्या हो गया है? मगर वो आईना फेंका नहीं था, वो आईना सीधा जा करके
वो उसी कश्ती में जाकर के वहां चिपड़ गया जहां सुराख हुआ था। अब पानी आना बंद। अब आपके जो है उसी मुरीदों चाहने वाले की जान बच गई। उसी वक्त नीयत की थी जान बच जाएगी तो आधा माल इनकी बारगाह में पेश करूंगा। कश्ती बच गई, कश्ती वाले बच गए, किनारे पर आए, हजरत की बारगाह में आए, आधा माल लेकर के आए। हजरत ऐसा ऐसा था, आईना जो है वो लग गया और इसी की वजह से हम बच गए, हमने आपको पुकारा था। फरमाया भाई मुझे मत दो ये माल, वो उमर हजाम को तो आईना उसका था। जोर से कह दो, जोर से कह दो, उमर हजाम को जो आईना किसका था? उसका आईना था जो है वो टूट गया, उसको दो ना। उसके पास गए, उसे कहा कि हजरत ने इस तरीके से कहा है, कोई इतना माल, आधा माल, कोई कम नहीं है, तेरी पूरी जिंदगी की पूंजी हो जाएगी। उमर हजाम कहता है, अरे मेरे लिए मेरे पीरो मुर्शिद मियां महमूद शाह की दुआ ही जिंदगी की पूंजी है, उनकी मोहब्बत की पूंजी है, मुझे इस माल की जरूरत नहीं है। से कह दो अपने हो दे तो। आज तो नया फैशन निकला है, आएंगे खा जाएंगे, चाय पिएंगे, वो कहेंगे आएंगे छदा हुआ ना इन बदल कर काम सुनी बात है भाई, समझ रहे? अब कुछ कर लेंगे मतलब ले जाएंगे, वो कहेंगे आएंगे छदा हुआ ना इन बदल कर। हम आपको तो पहचाने मेहमान तो मैं बैठा कौन सी बात कर रहा था कि आप देखें उमर हजाम कहता है कि मुझे जरूरत नहीं, बोली ये पूंजी है, पूरी जिंदगी की पूंजी, आधा माल कश्ती का जो है वो तुम्हें दिया जा रहा है। कहा नहीं, मेरे पीरो मुर्शिद की दुआ मेरी पूंजी है, उनकी मोहब्बत मेरी पूंजी है, मेरी पूरी जिंदगी की पूंजी उनकी मोहब्बत है, उनकी दुआ है तो सब कुछ है। फिर हजरत ने फरमाया जूनागढ़ के गरीबों में से बांट दो, जूनागढ़ के मिस्किनों में उसे बांट दो। हाँ हाँ, पीर वही होता है। पीर कौन होता है? हजरत रफी के मिलत से नजीब साहब ने एक बात कही थी, मतलब फरमाया पीर एक फूल होता है। क्या होता है? पीर एक फूल होता है, इसके दरमियान फूल वही होता है भाई, इधर से इधर पहुंचा, इधर से उधर, दो चीजों के दरमियान फूल होता है। फरमाया पीर फूल होता है अमीर और गरीब मुरीदों के दरमियान, अमीर मुरीदों से लेता है और गरीब मुरीदों को देता है, उसी का नाम पीर है। अब देखें लंगर चलता था तो कहां से चलता था? आजा फरीदुद्दीन शकर क्या चलता था कहां से? वो बादशाहों के यहां से आता था, वो गरीबों में जाता था। याद रखें, ये अल्लाह वाले हमें जिंदगी जीने का तरीका बताते हैं। दुनिया में हम भी रहते हैं, ये भी रहते हैं, मगर फर्क ये है कि हम अपने लिए जीते हैं और अपने लिए चले जाते हैं, अपनी ख्वाहिशात में जीते हैं, ख्वाहिशात से चले जाते हैं। मगर इनका जो जीना रहता है वो कैसा रहता है? तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, ये दुनिया में ऐसे रहो जैसे कश्ती पानी में रहती है, खुद भी गिरती है और औरों को भी गिराती है। ऐसे मत रहो कि पानी कश्ती में आ जाए, कश्ती को भी डुबा दे, मुसाफिरों को भी डुबा दे। ऐसे मत रहो कि दुनिया तुम्हारे दिल में आ जाए। जब दुनिया दिल में आती है तो क्या होता है कि वही होता है कि पैसा आए जाने जैसा। तो दुनिया में इस तरह रहो कि खुद भी गिरो, औरों को भी गिराओ। और से पाक रज़ी अल्लाह तआला हो जब हज के लिए तशरीफ ले गए तो हिना जो शहर है ना, अय्यूब अलैहिस्सलाम का जो है जहाँ मदार है, वो हिना शहर पहुंचे, काफिला साथ में था। और से पाक ने फरमाया, आज अब्दुल कादिर इस शहर में बहुत सारे उमरा बुज़ुर्ग मुरीद हैं, मगर आज की रात अपने काफिले के साथ उसके घर पे रहेगा जो इस शहर में सबसे ज्यादा गरीब हो। लोगों ने कहा जिसको तो ढूंढना पड़ेगा, कहा ढूंढो। शहर के बाहर एक झोपड़ा नजर आया जहाँ एक बाप अपनी बेटी के साथ रहता था, बीवी का इंतकाल हो गया था। उससे जाकर के कहा कि बगदाद के शेख अब्दुल कादिर जीलानी हज के लिए जा रहे हैं काफिले के साथ, इस शहर में बड़े बड़े मालदार मुरीद हैं, मगर वो चाहते हैं कि किसी गरीब के यहाँ रहे।
आम पर जो है झोपड़ा नजर आया है, क्या आप रहने की इजाजत देते हैं? अब बगदाद के शेख अब्दुल कादिर जीलानी, ये कोई मामूली बात नहीं है। जिनके पैदाइश से 200 साल पहले जिनके आने के चर्चे हो रहे हों, भाई अगर यहाँ से कोई खबर दे कि भाई हुजूर ताजो शरिया निकल रहे हो, किसी के यहाँ ठहरेंगे, तो उसकी मेराज हो गई ना। तो वो तो रोने लगा, उसने कहा मेरी तो किस्मत की मेराज हो गई, मगर अफसोस ये है कि मेरे पास उसको सुनाने के लिए चारपाई भी नहीं है, चटाई भी नहीं है, बिठाने के लिए मैं कहाँ बिठाऊं। लोगों ने फिर जाकर कहा हजरत वहाँ इंतजाम नहीं है, अपने फुला के यहाँ चले जाएंगे, फुला का परमा नहीं, उससे कहे तो इजाजत दे दे, इंतजाम हो जाएगा। उसने इजाजत दे दी, उसके पास चले गए। अब मादाम को पता चला तो हजरत हमारे घर में खातून को छू देना यहाँ के दो। किसी ने गला दिया, किसी ने अनाज दिया, किसी ने जो है कपड़े दिए, कोई दिनों दिनार। दूसरे दिन जोहर तक जो भी आला हजरत मेरे घर में खाना बोले यहाँ करके दो, यहाँ करके दो। दूसरे दिन पूरा ढेर हो गया कपड़ों का, अनाज का, गले का, पैसे का, पूरा ढेर हो गया। आपने खड़े होकर के फरमाया मिला वालो ये सब कुछ तुमने अब्दुल कादिर को दिया, कहा हजरत ये सब आपका है। फरमाया सुन लो, मैंने ये सारा माल, कपड़ा, अनाज, ये सब कुछ मैंने इस गरीब फकीर को दे दिया है। मैंने जहाँ कहा ले जा रहा हूँ, इस शहर में जो सबसे ज्यादा गरीब है, एक रात में उसे इतना दे जाऊं कि शहर में सबसे ज्यादा मालदार हो जाए। खुद भी गिरे और औरों को भी गिरा, ये इंतजामानों का मामला होता है। तो इसलिए जरूरी है कि उनसे हम जीना सीखें, उनके तौर तरीके को अपनाएं। हजरत मियां महमूद शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह ने पीरों मुर्शिद के लिए कहां का सफर किया और कहां जाकर के मांगा, क्यों? खुद फरमाते हैं हजरत मियां महमूद शाह कि बगैर पीर और बगैर उस्ताद के सीखा हुआ इल्म हो या रुतबा हो, सब अधूरा है। सब क्या है? इल्म भी अधूरा है और रुतबा भी अधूरा है। आज यही हाल है। और इसी के साथ साथ आखिरी बात में महमूद शाह ने फरमाई, पहले मैं उसकी अहमियत बता दूं। सरकार उलमा के आलमीन के पीर मुर्शिद हज़रत सिराजुल सालिकीन नूरी मियां रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि अगर आप चाहते हो, आप चाहते हो मैं महमूद शाह की मजलिस में बैठूं, तमन्ना है, जोर से कह दो, वस्फा की मजलिस में बैठूं, मौला कायनात की मजलिस में बैठूं, तो नूरी मियां फरमाते हैं कि इतना ज़माना दूर का, ये सन हिजरी 1100 में इनका विसाल है, तो इतने सदियां गुजर गई, अब हम कैसे बैठ सकते हैं? तो फरमाया उन्होंने अपनी मजलिसों में जो फरमाया हो उन इंशाअल्लाह को सुनते रहो, पढ़ते रहो, उनकी मजलिस में बैठने के बराबर है। उनके मलफूजात और इरशादात तो हज़रत मियां महमूद शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, अगर कोई चाहता है कि दीन और दुनिया में शान और आबाद रहे, चाहते हो दुनिया और आखिरत दोनों में शान और आबाद रहे, शाद माने खुश रहें, आबाद रहें चाहते हो, तो फरमाते हैं अल्लाह का जिक्र करते रहो। जो अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह की याद करता है, वो दुनिया में भी शाद रहेगा और कब्र में भी आबाद रहेगा। इसलिए अल्लाह सूरह पारे में फरमाता है वमन अअरदा अन जिक्री फइन्नहु लहू मईशतन दंका, जो मेरी याद से गाफिल हुआ मैं उसकी जिंदगी को तंग कर दूंगा। मैं उसकी जिंदगी को, आखिरी बात चल रही है, जरा से कह दो, उसकी जिंदगी को, रोजी को तंग कर दूंगा। नहीं सुना मईशतन दंका, आज हमारी जिंदगी तंग है, लाखों रुपया है, मगर उसके बावजूद आज सुकून नहीं है, चैन नहीं है, बरकत नहीं है, इत्मीनान नहीं है। करोड़पति हो और फिर भी बहन को देने का एहसास न हो तो वो करोड़पति नहीं है, वो रोड़पति है। करोड़ रुपये हो फिर भी दूसरे का जो है माल, दूसरे की जेब पे नजर हो तो वो करोड़पति नहीं है। उसने फरमाया मालदारी जो है वो कसरत माल, ज्यादा माल से कोई मालदार नहीं होता, दिल का मालदार ही असल मालदार होता। और दिल की मालदारी किससे मिलती है? सुन लो आखिरी हदीस, फरमाया ये हदीस कुदसी है, या इब्न आदम तफर्रग लिइबादती अमलऊ सदरक बिना वो असुद्दु फक़र, ये आदमी मेरी इबादत के लिए 24 घंटे में से 1.5 घंटा निकाल, मैं तेरे दिल को मालदार कर दूंगा और तेरी मोहताजी के दरवाजे को बंद कर दूंगा। कह दो सुभान अल्लाह। 24 घंटे में से 1.5 घंटा निकाल, तेरे दिल को क्या कर दूंगा? मालदार कर दूंगा। दिल की मालदारी क्या है? 100 रुपया है, मगर बहन का भी ख्याल है, पड़ोसी का भी ख्याल है, उसका भी ख्याल है, तो समझो दिल का मालदार है। और लाखों रुपया है, मगर फिर भी
उसकी तवज्जो किसी की तरफ नहीं है, किसी का एहसास नहीं है, बस यही और भी आ जाए और भी आ जाए, तो वो दिल का मालदार नहीं हो, चौकीदार। और ये आदमी अगर तूने 24 घंटे में से 1.5 घंटा भी मेरी इबादत के लिए न निकाला तो मैं तेरे हाथों को बेकार कामों में लगा दूंगा और तेरी मोहताजी के दरवाजे को कभी बंद नहीं करूंगा। आज हमारे हाथ बेकार कामों में लगे हुए हैं, आज मोबाइल में, आज गेमों में, पबजी में, इन सब में लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं? बड़ों बूढ़ों के, जवानों के, बच्चों के, इन सब में लगे हुए हैं। उसकी असल वजह है मस्जिद से दूर रहना, नमाज से दूर रहना। ये अल्लाह ने फरमाया, मिसाल उठा करके देखो, ये हदीस से फरमाया तूने अगर मेरी इबादत के लिए टाइम नहीं निकाला है तो तेरे हाथों को बेकार कामों में लगा। आज हमारे हाथ बेकार कामों में लगे हैं। अगर चाहते हो कि हमारे हाथ भी कुरान की तरफ बढ़े, हमारे हाथ भी किसी की मदद के लिए बढ़े, तो आज मौका है, यहाँ मांग लो, दुनिया भी मांगो मगर साथ में दीन भी मांगो, नमाज की तौफीक भी मांगो, इबादत की तौफीक भी मांगो, एक दूसरे की हमदर्दी में मांगो, और जो नेकियों का सीजन आ रहा है उस सीजन से फायदा उठाने की तौफीक भी मांगो। उम्मीद है कि अल्लाह ताला जरूर इस दुआ को कबूल फरमाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।